नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और बुलेटिन में सबसे पहले बात चुनावी रंजिश में खूनी खेल की। और इस वक्त की बड़ी खबर बाढ़ से, जहां चुनावी रंजिश में 3 लोगों की हत्या की खबर सामने आई है। मुखिया और जमादार समेत 3 की हत्या की गई। तो बाढ़ में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। मुखिया और जमादार समेत 3 लोगों की हत्या हुई है। चुनावी रंजिश में इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया और घायल तीसरे शख्स की भी मौत हो गई। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ फिलहाल पुलिस के द्वारा की जा रही है। फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है। और देखिए, ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर देखिए, सीसीटीवी वीडियो है। चुनावी रंजिश में ये बाढ़ की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर चुनावी रंजिश में 3 लोगों की हत्या की गई, जबकि 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और तीसरे की देखिए अस्पताल में तीसरे व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो कुल 3 लोगों की हत्या चुनावी रंजिश में की गई। बाढ़ की एक खबर आपको बता रहे हैं और फिलहाल पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई है। और देखिए, चुनावी रंजिश में खूनी खेल लगातार जारी है। एक के बाद एक लगातार हमले और हत्याएं हो रही हैं। बीती रात बाढ़ और दानापुर में चुनावी रंजिश को लेकर खूनी खेल हुआ। बाढ़ में अपराधियों ने गोली मारकर मुखिया और एक एसआई समेत 3 की हत्या कर दी। वहीं बाढ़ थाना क्षेत्र के बाजितपुर रोड के भवानी चौक के पास शादी समारोह में भोज खाकर लौट रहे मुखिया और जमादार समेत 3 लोगों को गोली मारकर अपराधी फायरिंग करते निकल गए। गंभीर हालत में तीनों को पटना रेफर किया गया, लेकिन पटना जाने के दौरान रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई और इसके बाद में तीसरे शख्स की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सभी एक शादी समारोह में गए थे, जहां अपराधी काफी देर से कम्युनिटी हॉल के बाहर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सभी बाहर निकले, अपराधियों ने तीनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मृतक जमादार का नाम राजेश कुमार बताया जा रहा है, जो पंडारक थाने में तैनात था। वहीं मृतक मुखिया प्रिय रंजन उर्फ गोरेलाल है, जो पंडारक पूर्वी से चुनाव जीते थे। वहीं दानापुर में चुनावी रंजिश में वार्ड सदस्य संजय वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला नौबतपुर थाना के लोदीपुर गांव का है, जहां बीती देर रात अपराधियों ने जमलपुरा पंचायत के वार्ड नंबर 9 के नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य संजय कुमार उर्फ संजय वर्मा की हत्या कर दी। बताया जाता है कि संजय वर्मा एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे और इसी दौरान घर से पास ही घात लगाए अपराधियों ने उनके सिर में गोली मार दी। हमले में घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। और देखिए, वहीं मधेपुरा में भी चुनावी रंजिश में खूनी खेल हुआ। आलमनगर में मतदान से पहले 2 पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई, जहां गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस गोलीबारी में 2 लोग जख्मी भी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना रतवाड़ा ओपी के बड़गांव पंचायत की है, जहां चुनावी रंजिश में खूनी खेल हुआ और गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। और बेगूसराय में पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र के पास घर के पास खड़े ग्रामीणों की पिटाई कर दी गई, जिसके बाद मतदान केंद्र पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है कि तेघड़ा प्रखंड के बरौनी में 2 पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 58 गांव के बीच में है। मतदान केंद्र के पास ग्रामीण अपने घर के पास खड़े थे, तभी पुलिस ने कई ग्रामीणों की बेवजह बेरहमी से पिटाई कर दी। इस पिटाई से कई ग्रामीण जख्मी हो गए हैं। लोगों के शरीर पर चोट के निशान पुलिस की बर्बरता की कहानी कह रही है। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश
व्याप्त हो गया है और ग्रामीण मतदान केंद्र पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर चुके हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए किस तरह से पुलिस कुछ युवकों को पकड़कर बेरहमी से पिटाई कर खींचती हुई ले जा रही है। इसके बाद ग्रामीण भी काफी संख्या में जुट गए और हंगामा शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस कदर ग्रामीण पुलिस के साथ हाथापाई कर हंगामा कर रहे हैं। काफी देर हंगामे के बाद किसी तरह स्थानीय लोगों को शांत कराया गया, जिसके बाद फिर मतदान शुरू हो सका है। चार पांच मिलकर हमें मारना स्टार्ट कर दिया। हम बोल रहे थे मेरा घर है ये, हम कहाँ जाएंगे, फिर भी वो घिचम फिरी करके मरम पिटी करने चलो यहाँ कर खूब शोर शराबा किया। मेरा सर तक फाड़ उड़ दिया। कॉलोनी 2 मोधरापुर वार्ड नंबर 1 बूथ नंबर 58 से हमको बूथ पर बैठे हुए थे तो बंदूक के कुंदा से हमको मारा गया है। और जब हम बोल रहे हैं सर मेरा क्या गलती है, क्यों हमको मार रहे हैं, तो नहीं साला तुम ही लोग बदमाशी करवा रहा है, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। जबकि वहाँ पर सर हम बैठ के बूथ में देख रहे थे वोट कैसे कैसे गिर रहा है और मार के हमको पहले तो थप्पड़ से मारा गया, फिर बंदूक के कुंदा से मारा गया। और खबर दानापुर के दुल्हिन बाजार क्षेत्र से है, जहां एक बार फिर शादी समारोह में मौत का मातम पसर गया। यहां शादी में फायरिंग के दौरान बैंड पार्टी के एक सदस्य की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक भोजपुर के चांदी क्षेत्र का रहने वाला छोटन राम था। बताया जा रहा है कि बारात लगने के दौरान नशे में एक युवक ने फायरिंग की। गोली लगने के बाद किसी ने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश नहीं की और तड़पता छोड़ दिया। बाद में मौत हो जाने के बाद शव को कहीं और फेंककर फरार हो गए। बारात महुआर गांव से सोरंगपुर आई थी। गोली चलाने वाले की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। परिजनों ने मदद और मुआवजे की मांग की है। भाई सर हमके बाजा बताइए। एक आदमी सिक्सर लेके साइड से दारू पी के नशा में इसको मार दिया। तो लोग बाजा बंद कर दिए, बाजा बंद करके लिए आए हम लोग। फिर ले गई थी सुता दिए तो लाश उठाकर लेकर बिक दिया झूठी में हो गया। कौन का बोल रहा हो? महुआर में फेंक दिया जी। इसे हम लोग चाहते हैं कि डेट कर गए, इनका बच्ची है, सब लड़कन छोट छोट है, सब कोई आधार इनका पास रह नहीं गया है और वो लोग थोड़ा दबंग पड़ता है, लोग समझ गए ना। इसलिए हम लोग न्याय चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले और काम। और देखिए कोरोना को लेकर पटना जिला प्रशासन एक बार फिर एक्शन मोड में है। पटना में 15 दिसंबर से एक बार फिर से पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर शुरू किया जाएगा। यहां कुल 110 बेड की व्यवस्था की गई है। आपको बताते चले कि पिछले 11 दिनों में पटना में कुल 51 नए मामले सामने आए हैं। पटना में कोविड से लड़ाई की तैयारियों का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारी संवाददाता ऋतु रोहनी ने। कोरोना के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए पटना जिला प्रशासन जो है वो काफी तत्पर दिखाई पड़ रहा है। आपको बताते चले कि एक बार फिर से पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केंद्र जो है उसको वापस से खोला जाएगा 15 दिसंबर से। आपको बताते चले कि यहाँ पे तकरीबन 110 बेड की व्यवस्था की गई है। इस केंद्र के साथ साथ पटना में अभी 52 और पीएचसीज हैं जो सुचारू रूप से चल रही है। आपको बताते चले कि पिछले 11 दिनों में पटना में कुल 51 नए मामले कोविड के सामने आए हैं, जिसको देखते हुए पटना जिला प्रशासन जो है वो काफी सजग दिखाई पड़ रहा है। लगातार स्वास्थ्य विभाग और पटना जिला प्रशासन लोगों से अनुरोध कर रहा है कि वो कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो करें और मास्क को लगाए रखें। साथ ही न्यूज़ 18 की टीम की तरफ से मैं अपने सभी दर्शकों से आग्रह करूंगी कि वो कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करें और मास्क को लगाए रखें, साथ ही 2 गज की दूरी बनाए रखें। कैमरामैन सुबोध के साथ न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट पटना। और वहीं पटना में आईएएस वाइस एसोसिएशन की ओर से आज निशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन आईएएस वाइस एसोसिएशन की अध्यक्ष सुजाता प्रसाद ने किया। मौके पर बिहार सरकार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण भी मौजूद रहे। कैंप में पटना के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हर तरह की बीमारी का इलाज कर रहे हैं। बाल रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, ईएनटी विशेषज्ञ सहित कोविड जांच केंद्र भी बनाया गया है। पटना से संवाददाता ऋतु रोहनी की इस रिपोर्ट को देखिए। पटना में आज एक
हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया जो बिल्कुल निःशुल्क था। यह जो कैंप लगा है वो बिहार के आईएएस एसोसिएशन के वाइफ एसोसिएशन के द्वारा ये कैंप लगाया गया है। इस कैंप का उद्घाटन जो है वो बिहार आईएएस वाइफ एसोसिएशन की अध्यक्ष सुजाता जी ने किया। हमारे साथ बिहार सरकार के मुख्य सचिव हैं, हम उनसे जानते हैं ऐसे जो ये हेल्थ कैंप आयोजन लगते हैं वो कितने ज़रूरी हैं और कितने फ्रिक्वेंटली लगाए जाने चाहिए। आइडियली तो ये परमानेंटली रहना चाहिए इस तरीके का, लेकिन अब अपने काम धाम को छोड़ करके डॉक्टर लोग कैंप में बराबर लगातार नहीं रह सकते हैं, लेकिन जितना भी संभव हो सके उतना तो होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी तो और भी फ्रीक्वेंटली इसको किया जाना चाहिए। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। एक जगह, वो भी एक खुले कैंपस में, हर किस्म के डॉक्टर, मतलब कैंसर से लेकर के और कोविड तक हर किस्म के डॉक्टर और हर किस्म की जांच आपके पास उपलब्ध हो, तो आम आदमी के लिए तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। हमारे साथ बिहार आईएएस वाइफ्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुजाता जी भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, मैडम इस आयोजन का मकसद क्या था? आपको पता ही है कि हेल्थ केयर एक ऐसा मुद्दा है इस देश में जो हमेशा से निगलेक्टेड रहा है। हेल्थ केयर एक बहुत ही बड़ा टर्म है। मैं कहूँगी एक्सेसिबिलिटी टू प्रॉपर हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ केयर और जो आम लोग हैं उनको ये सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आई थिंक ये जो आईएएस वाइफ एसोसिएशन ने ये किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आईएएस वाइफ एसोसिएशन की तरफ से लगा है। ये पब्लिक के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके द्वारा हम एक ही जगह हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स को अवेलेबल करवाए हैं और हमारे बिहार पटना हेल्थ को ये मौका मिला है, जिसके लिए हम इनके बहुत आभारी हैं। हर तबके के लोग जो हैं, हर तरीके की बीमारी का इलाज और समाधान उनको मिल पाए, सलाह मिल पाए, इसके लिए ये आयोजन लगाया गया है और एक महत्वपूर्ण कदम बताया है ऐसे आयोजनों को मुख्य सचिव ने। कैमरामैन सुबोध के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। और अब बात पंचायत चुनाव के आखिरी चरण की। और सबसे पहले बात भोजपुर की करते हैं, जहां के शाहपुर प्रखंड के 20 पंचायतों में वोटिंग लगातार जारी है। जिले में कुल 309 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 642 पदों के लिए मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। शाहपुर के झौवा बेलवनिया स्थित बूथ संख्या 260 से देखते हैं संवाददाता हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में आज शाहपुर प्रखंड के 20 पंचायतों के लिए वोटिंग हो रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये शाहपुर का झौवा बेलवनिया प्राथमिक स्कूल है, जहां बूथ संख्या 260 और 261 पे मतदाताओं की जो कतार है वो काफ़ी लंबी नज़र आ रही है। ये पुरुष मतदाताओं की भी जो कतार है वो भी काफ़ी लंबी है। इसके अलावा महिलाएं भारी संख्या में यहाँ पे अपने मतों का प्रयोग करने पहुँची हैं। सुबह सवेरे अपना सारा काम छोड़कर महिलाएँ यहाँ पहुँची हैं। हम उनसे बात करेंगे, कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि कैसी पंचायत की सरकार वो चाहती हैं। आप पहली वोटर है क्या? पहली बार वोट देने आए हैं। कैसा लग रहा है, कैसा सरकार चाहती है? गांव का पंचायत का सरकार कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? गांव का पंचायत अच्छा होना चाहिए हमारे नजर में, जब सब कुछ करे। जनप्रतिनिधि जो मुखिया हो या जो भी हो प्रत्याशी, कैसे पढ़े लिखे कैसे होने चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से होना चाहिए, वैसे तो है नहीं और होंगे भी नहीं ऐसा। कैसा विकास करने फिर भी वोट देने आए हैं यहाँ पर। साफ तौर पर जो युवा मतदाता भी हैं उनका भी कहना है कि प्रत्याशी जो होने चाहिए वो पढ़े लिखे होने चाहिए, काबिल होने चाहिए, ताकि वो इलाके का विकास कर सके। कुछ पुरुष मतदाता भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप वोट देने आए, कितना देर पहले आए हैं? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा से लगे हैं यहाँ। गांव का सरकार कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? गांव का सरकार बढ़िया होना चाहिए। और कैसा प्रत्याशी होना चाहिए जिसको आप वोट देंगे? अच्छा प्रत्याशी जो काम कर सके, पढ़ा लिखा भी हो ना? हाँ, पढ़ा लिखा भी हो और जो योजना में काम आता है उसको करने में सफल पाए। तो साफ तौर पर अभी के जो मतदाता हैं, समय के बदलने के साथ साथ मतदाताओं का जो
जो सोच है वो भी बदल चुका है। साफ तौर पर मतदाता कह रहे हैं कि जो उनके प्रतिनिधि हो वो पढ़े लिखे हो, विकास करने वाले हों और पंचायत का विकास कर सके। न्यूज़ 18 के लिए शाहपुर के बूथ संख्या 260 से मैं हिमांशु प्रवीण। और देखिए